हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। अच्छा, तो आज हमारा लेक्चर 2 है। तो इसमें आज हम देखेंगे कि सबसे पहले डेटाबेस क्या होती है। ठीक है, डेटाबेस के अंदर टेबल्स या डाटा टाइप्स कैसे क्रिएट करते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। उसके बाद एंट्रीज हम डेटाबेस में कैसे करते हैं, रिकॉर्ड्स सेव रखते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि रिपीटिंग ग्रुप क्या होता है। रिपीटिंग ग्रुप की डिफरेंट किस्म की लेआउट्स होती है। मशीनरी ग्रिड लेआउट क्या होती है। उसके बाद सिंपल लेआउट क्या होती है। उसके बाद फिक्स्ड रोज और फिक्स्ड कॉलम्स के साथ रिपीटिंग ग्रुप कैसे रिस्पॉन्सिव करते हैं या मैनेज करते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है। ये रिपीटिंग ग्रुप को आज काफ़ी डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन सेट्स आ जाते हैं। ऑप्शन सेट्स क्या होते हैं, इनको देखेंगे। उसके बाद सर्च बॉक्स या ड्रॉप डाउन जो से डायनेमिकली होते हैं, वो उनको देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हमारा पिछले जो है हमारे पिछले लेक्चर में एक चीज़ मिस रह गई थी फ्रंट एंड वाले में, उसको कवर कर लेते हैं और वो है लेआउट। अच्छा, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ से एक ग्रुप यहाँ पर रख लिया। अब ग्रुप की लेआउट्स कॉलम भी मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर किया था, रो भी किया था, फिक्स्ड का भी बताया था कि फिक्स्ड में जो है ना मिनिमम हाइट और मिनिमम मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ का कंसेप्ट हमें नहीं मिलता। तो अच्छा, हमारा ये अलाइन टू पेरेंट वाला रह गया था। अलाइन टू पेरेंट, अगर हम किसी भी लेआउट को अलाइन टू पेरेंट रखते हैं, इट मींस इस ग्रुप को फर्ज करें अगर हमने अलाइन टू पेरेंट रखा है, तो इसके अंदर हम लेट्स सपोज कोई भी चीज़ रखते हैं। हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, एक टेक्स्ट रख लिया। अब इसके अंदर इसके इस कंटेनर के अंदर जितनी भी चीज़ें हम प्लेस करेंगे, उनकी लेआउट में इस तरह का कुछ आपको मिल जाएगा कि उसकी अलाइनमेंट आपने किधर सेट करनी है। आप सेंटर करेंगे तो वो सेंटर में चला जाएगा। लेट्स सपोज इसकी मैं मिनिमम हाइट कर लेता हूँ 400। ठीक है, अब ये मिनिमम हाइट इसकी 400 है। अब इस टेक्स्ट को मैंने सेंटर किया तो इस पूरे कंटेनर के सेंटर में आ रहा है। अगर मैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर करता हूँ तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में चला जाएगा। उसके बाद मैं इसको लेफ्ट से या मार्जिन से भी थोड़ा मैनेज कर सकता हूँ कि टॉप से भी 20, इधर से भी 20। उसके बाद इस पूरे ग्रुप को मैं बैकग्राउंड पे कोई इमेज भी दे सकता हूँ। बैकग्राउंड पे गया, उसके बाद लेट्स सपोज मैं इसको कोई इमेज यहाँ से दे देता हूँ। ओके, तो इसको मैंने एक इमेज दे दी है बैकग्राउंड पे। तो आपने देखा होगा इस तरह काफ़ी सारी जो है ना, इसके बाद इस इमेज को भी हम काफ़ी सारी यहाँ पे नीचे हमें मिल जाती हैं, इसको हम एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। बट अब इस इमेज ये हमने इसको इमेज दे दी। अब इस पे मैंने टेक्स्ट इधर प्लेस कर दिया। सपोज मैं एक बटन रखता हूँ, वो भी इस कंटेनर में ही। तो अब मैं इसकी अलाइनमेंट ये है, तो मैं इसको सेंटर कर सकता हूँ, नीचे कर सकता हूँ, जिधर भी मैंने इसको अलाइन किया। तो बेसिकली ये लेआउट होती है अलाइन टू पेरेंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आज हम डेटाबेस देखते हैं। अच्छा, डेटाबेस में जैसे डाटा टाइप्स है, ये टेबल्स होते हैं। ठीक है, इसको आप यूँ समझेंगे टेबल्स हैं। ठीक है, डाटा टाइप्स के नाम से इधर इसका नाम डाटा टाइप है। ठीक है, यहाँ पर हम काफ़ी सारे टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं अपने ऐप के अंदर मेरे पास व्हीकल्स का डाटा है, तो मैं एक व्हीकल्स का अलग टेबल बना लूंगा। व्हीकल्स मैंने लिखा और मैंने क्रिएट किया, तो ये व्हीकल्स का टेबल बन गया। अब व्हीकल्स के अंदर आगे क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, मतलब व्हीकल्स की क्या क्या डिटेल्स हम ले सकते हैं, तो वो फील्ड्स में आ जाता है। ये फील्ड्स, ये क्रिएटर, मॉडिफाइड डेट, क्रिएटेड डेट, स्लग, ये ऑलरेडी बिल्ट इन बबल में बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जैसे हम व्हीकल का नेम लिख सकते हैं इधर। ठीक है, और इसकी टाइप क्या होगी, टेक्स्ट। अब इसमें मैं ये कॉलम्स ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और मतलब इस व्हीकल्स के टेबल में ये कॉलम्स मैं ऐड कर रहा हूँ। तो नेम हो गया, उसके बाद उसका एक मॉडल हो सकता है। तो मॉडल की टाइप क्या होगी, टेक्स्ट भी हो सकती है। हम इसको नंबर्स वगैरह कुछ भी जो है ना रख सकते हैं। लेट्स सपोज के इसका ईयर क्या है, अब ईयर नंबर में लेते हैं। तो यहाँ पर हमें नीचे बेसिक्स टाइप्स काफ़ी मिल जाती हैं, टेक्स्ट, नंबर, डेट वगैरह, फाइल, इमेज अगर रखनी है, यस नो की फील्ड है, तो बूलियन वगैरह यस नो। इसको मैं टेक्स्ट में भी रख सकता हूँ, मैं नंबर में भी रख सकता हूँ, तो मैं इसको नंबर में रख लेता हूँ। तो ये बेसिकली बन गया। अब इसके ऐप डाटा में जाएं। ऐप डाटा पे क्लिक किया तो अब ये व्हीकल्स का टेबल हमने क्रिएट किया, इसमें फिल वक्त 0 एंट्रीज शो हो रही है। ठीक है, अगर मैंने न्यू एंट्री यहाँ पर करनी है, देखें वो ये टेबल है,
ये टेबल और इसमें एक कॉलम बने हैं, मॉडल नेम ईयर, और ये सारे कॉलम्स हैं। अब मैं इसमें एक न्यू एंट्री क्रिएट करनी है, मैं न्यू एंट्री पे जाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका मॉडल लिख देता हूँ, लेट्स सपोज एक्स वाई जी मॉडल है। इसका कार का नाम रख लें कुछ भी, डमी ईयर 2022 रख लें। ठीक है, क्रिएट किया, ये एक एंट्री क्रिएट हो गई है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह आप एक और एंट्री भी क्रिएट कर सकते हैं, मॉडल कुछ भी रख लें, या गाड़ी का नाम रख लें कुछ भी, लैम्बोर्गिनी, ईयर रख लें 2015। ठीक है, इस तरह आप जितनी मर्जी एंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एंट्रीज क्रिएट हो गई हैं। अब हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्ड आ गया कि ये अगर लैम्बोर्गिनी कार है, व्हीकल है, इसका मॉडल ये है, इसका ईयर 2015 है। तो ये अगर आपने एक्सेल, आपको पता होगा तो एक्सेल में डाटा जिस तरीके से होता है इसी तरीके से हमें इधर मिल जाता है। ये कॉलम्स हैं और ये फील्ड्स हैं सारी, जितने मर्जी रिकॉर्ड्स जो है ना इसमें रख सकते हैं। तो रिकॉर्ड्स, ये रोज जो सी हैं ये रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, फील्ड्स क्या है, मींस कॉलम्स, वो ये हैं, मॉडल नेम ईयर क्रिएटेड डेट मॉडिफाइड डेट। ठीक है, और टेबल क्या है, ये पूरा एक टेबल है व्हीकल्स के नाम का। ठीक है, तो ये सिंपल कंसेप्ट है डेटाबेस का। डेटाबेस इसमें क्रिएट कैसे होती है, उसके बाद इसको यहाँ से आप सिलेक्ट करके, ऑल सेलेक्ट करके इसको डिलीट वगैरह करना है, डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ऑप्शन सेट्स में आ जाते हैं। ऑप्शन सेट्स भी सेम डेटाबेस की तरह ही वर्क करते हैं। ठीक है, मगर अभी जैसे कि फ्रंट एंड पे आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे यूजर्स ना, काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे फॉर्म्स होते हैं, वो फॉर्म्स कुछ भी डिटेल या इनपुट्स यूज करके किसी यूजर से कोई डिटेल लेते हैं। ठीक है, तो वो हम एंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं इस डेटाबेस में। इस डेटाबेस में हम एंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं, मतलब फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड पे हम यूजर को एबिलिटी दे सकते हैं कि वो हमारी डेटाबेस के अंदर एंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं फ्रंट एंड से। ठीक है, और ऑप्शन सेट्स फ्रंट एंड से क्रिएट नहीं हो सकते, सिंपल ये दोनों में फर्क है। ठीक है, और ऑप्शन सेट्स बहुत फास्ट होते हैं, ये पब्लिकली अवेलेबल होते हैं पूरी वेबसाइट में। ठीक है, डेटाबेस को, इन टेबल्स को जो है हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इसकी इसका, और ये डेटाबेस से लोड होते हैं। ठीक है, मगर ऑप्शन सेट्स बहुत फास्टली लोड होते हैं। ठीक है, मतलब ऑप्शन सेट्स में आप कह लें कि हमने अगर अपनी वेबसाइट पे कोई कंट्रीज शो करवाने हैं, कंट्रीज की लिस्ट, तो वो हम ऑप्शन सेट्स में रख लेंगे। मेल एंड फीमेल के जो से दो तीन ऑप्शंस होते हैं वो हम रख सकते हैं, मतलब इस तरह की जितनी चीज़ें हैं ना, तो उन सबको जो है हम ऑप्शन सेट्स में रख सकते हैं, और भी बड़े तरीके से ऑप्शन सेट्स मैनेज हो जाता है। तो आगे इंशाल्लाह हम काफ़ी डीपली इन चीज़ों को देखेंगे। तो ऑप्शन सेट्स में फर्ज करें कि जैसे मैंने यूज़र से लेना है जेंडर। ठीक है, मैंने एक ऑप्शन सेट न्यू क्रिएट कर लिया जेंडर के नाम से। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन होंगे, मेल, एक मेल का ऑप्शन रख लिया मैंने, एक फीमेल का रख लिया। उसके बाद अब इसमें भी एट्रीब्यूट्स हैं, अब इसमें भी कॉलम्स हैं, मतलब डिस्प्ले का एक कॉलम है, मैं जितने मर्जी कॉलम ऐड कर सकता हूँ। लेट्स सपोज के मैं साथ ही इमेज भी सेव करवाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं नीचे से इमेज सेलेक्ट कर लूंगा। अब ये इसमें भी कॉलम्स बनते जा रहे हैं, तो बेसिकली ये भी सेम डेटाबेस ही होती है, मगर इसमें हम फ्रंट एंड से चीज़ें क्रिएट नहीं कर सकते, हमें यहीं से आकर ऐप की सेटिंग्स में से, इधर डेटाबेस में से आके क्रिएट करना पड़ेगा। हम फ्रंट एंड पे यूजर्स को एबिलिटी नहीं दे सकते कि वो ऑप्शन सेट्स में डाटा क्रिएट कर सके। ठीक है, जैसे अब हमने व्हीकल्स क्रिएट की थी, तो व्हीकल्स को अगर हम इसमें क्रिएट करना चाहें तो हमने व्हीकल्स का एक न्यू ऑप्शन सेट बना लिया, मतलब कि एक टेबल बना लिया। उसमें अब एक फील्ड डिस्प्ले की है, वो बिल्ट इन हमें मिलती है। दूसरा हम इसमें नेम रख सकते हैं व्हीकल का, लेट्स सपोज टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने नेम रख लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम रख लेते हैं कि उसकी इमेज एक रख लेते हैं कार की। तो यहाँ से नीचे से इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने कार की इमेज रख ली। उसके बाद उसका मॉडल रख लेंगे, एक और मैंने फील्ड ऐड कर ली, मॉडल आ गया। तो उसको हम मॉडल को टेक्स्ट में रख लेते हैं, यहाँ पर हमें टेक्स्ट मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ईयर की एक फील्ड रख लें। ठीक है, तो ईयर को भी मैंने फिलहाल टेक्स्ट में ही रख लिया, नंबर में भी रख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पर अपनी एंट्रीज क्रिएट करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज पहली एंट्री फिरारी है। ठीक है, मैंने फिरारी क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब इसके यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्रिएट हो गया। मॉडिफाई एट्रीब्यूट्स में जाऊंगा मैं तो फिरारी की सारी डिटेल पुट कर सकता हूँ। उसके नेम में क्या आएगा, ठीक है, नेम में आ गया। मॉडल क्या आएगा, ये मॉडल मैंने दे दिया। ईयर का आएगा 2021। इस तरह इधर इमेज भी हम अपलोड कर सकते हैं उसकी, जो भी हमने गाड़ी की, अगर इमेज हमारे पास उस गाड़ी की इमेज नहीं है तो मैं इधर से कोई भी डमी जो है अपलोड कर लूंगा।
तो उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। सो बेसिकली ये ऑप्शन सेट्स हैं, ठीक है। ऑप्शन सेट्स का पता चल गया, डेटाबेस का पता चल गया। अब आ जाते हैं रिपीटिंग ग्रुप पे। अब रिपीटिंग ग्रुप बेसिकली क्या है? रिपीटिंग ग्रुप को अगर आप सिंपल समझें, यहाँ पर मैं एक न्यू पेज क्रिएट कर लेता हूँ, ऐड अ न्यू पेज है। तो यहाँ पर मैं रिपीटिंग ग्रुप के नाम से मैंने एक पेज क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो रिपीटिंग ग्रुप बेसिकली डेटाबेस से डाटा को रिट्रीव करने के लिए या लाने के लिए जो है ना, डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होता है रिपीटिंग ग्रुप, ठीक है। इसके पेज की लेआउट थोड़ी सी सेट कर लेते हैं। कॉलम इसको रख लिया मैंने, इसको फुल विड्थ पे रख लिया, 1200 रख लिया। ये चीज़ें मैंने पहले एक्सप्लेन की हुई हैं, ये पिछले लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं तो करंटली लेक्चर्स पूरे फ्लो में देखिएगा, तो फिर ही जो है ना चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। अच्छा, अब हमारे पास रिपीटिंग ग्रुप आ गया। अब रिपीटिंग ग्रुप हमें मिलता है इधर कंटेनर्स में। लेट्स सपोज मैंने इधर रिपीटिंग ग्रुप एक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पेज के ऊपर से इसको रिपीटिंग ग्रुप को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, मार्जिन टॉप का 20 का, या लेट्स सपोज 60 का दे दिया। लेफ्ट एंड राइट से भी मैं 20 का दे दिया, ताकि वो डाटा जो है साइडों पर रिपीटिंग ग्रुप ना लगे। उसका फिट विड्थ तो कंटेंट से मैंने हटा दिया ताकि ये अपनी फुल विड्थ पे जाए। अच्छा, अब रिपीटिंग ग्रुप में कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं इस तरह की। यहाँ पर टाइप ऑफ कंटेंट मैंने देना है कि मैं ये डाटा रिपीटिंग ग्रुप में जो भी डाटा मैंने लेकर आना है, शो करवाना है, वो ऑप्शन सेट से लाना है। ऊपर ऑप्शन सेट्स आ जाते हैं, नीचे हमारे टेबल्स आ जाते हैं जो हमने डीबी में क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमने अभी भी व्हीकल्स का ये क्रिएट किया था, ठीक है। तो व्हीकल्स का मैंने क्रिएट किया था, और उसके बाद डाटा सोर्स आपने देना है कि व्हीकल्स में से कौन सी व्हीकल्स लेकर आनी है। तो मैं डू सर्च फॉर व्हीकल्स लाऊंगा, ठीक है। तो वो सारी की सारी व्हीकल्स ले आएगा। अगर मैं यहाँ पर कंस्ट्रेंट यूज करना चाहूँ तो कंस्ट्रेंट भी कर सकता हूँ कि वेयर नेम इज इक्वल टू, लेट्स सपोज यहाँ पर कोई नेम दे दिया मैंने, ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं हम। इधर आर्बिट्री टेक्स्ट का एक ऑप्शन हमें मिलता है, इसके अंदर हम लेट्स सपोज नेम जिधर फिरारी है सिर्फ वो ले आओ। तो फिरारी अगर मैंने इधर लिख दिया, तो अब यहाँ यहाँ से सिर्फ सिर्फ इस रिपीटिंग ग्रुप में वही वाली व्हीकल्स लेकर आएगा जिधर नेम इज इक्वल टू फरारी होगा। तो ये बेसिकली कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है। तो फिल वक्त के लिए मैं सारी की सारी फैच करवाता हूँ। उसके बाद ये रोज हैं, कॉलम्स हैं, कि रोज कितनी रख शो करवाना चाहते हैं, कॉलम्स कितने। तो आप इनको सबको जो है ना जीरो फिक्स नंबर से हटा भी सकते हैं, कि जितनी भी मतलब पड़ी हैं वो अकॉर्डिंग टू जितनी भी डाटाबेस में पड़ी हैं फिर वो सारी ले आएगा। अगर आप फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज करते हैं तो वो फिर 4 ही एंट्रीज लेकर आएगा डाटाबेस से, ठीक है। ये रिपीटिंग ग्रुप आ गया। अच्छा, अब रिपीटिंग ग्रुप में डाटा शो कैसे करवाना है, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर एक ग्रुप बना के रख लेना, ठीक है। इस रिपीटिंग ग्रुप के, अच्छा ये इस रिपीटिंग ग्रुप को इस रिपीटिंग ग्रुप के अंदर मैंने एक ग्रुप बना के रख लिया, ठीक है। उसके बाद इसको मिनिमम विड्थ दे देता हूँ मैं, लेट्स सपोज 200, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से मिनिमम विड्थ मैंने 280 दे दिया, ठीक है। तो इस रिपीटिंग ग्रुप को, उसके बाद इस रिपीटिंग ग्रुप के अंदर जो ग्रुप है इसको मैंने 200 कह दिया मिनिमम विड्थ। और इस रिपीटिंग ग्रुप की भी हम रख लेते हैं मिनिमम विड्थ ऑफ कॉलम भी 200। ये भी आपने सेम ही रखना है जो अपने अंदर वाले ग्रुप का रखा है, ठीक है। मिनिमम विड्थ 200, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको थोड़ा अंदर से पैडिंग दे देते हैं, कि थोड़ा सा कंटेंट जो है हमारा इसके अंदर आए। टेक्स्ट मैं इसके अंदर रख देता हूँ। अब इस टेक्स्ट की जगह मैं सब कुछ शो करवाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं गाड़ी का नाम लिख देता हूँ फिल वक्त के लिए। तो अब रिपीटिंग ग्रुप का आपने डाटा सोर्स सेट कर दिया है, टाइप ऑफ कंटेंट भी, व्हीकल्स कौन सी लानी है वो भी आपने शो करवा दी है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर इस ग्रुप है। अब इस रिपीटिंग ग्रुप के अंदर जितना भी कंटेंट, जैसे इस रिपीटिंग ग्रुप के अंदर ये ग्रुप, अगर इसके बाद आगे भी और कोई ग्रुप है तो आपने सबको डाटा सोर्स देना है, ठीक है। इसको वही डाटा सोर्स देना है जैसे टाइप ऑफ कंटेंट हमने व्हीकल्स का दिया था टेबल में से। तो आपने वही सेट करना है इसको भी। और इस उसके बाद इधर आपको ऑप्शन मिल जाएगा करंट सेल व्हीकल, यानी रिपीटिंग ग्रुप में जो सा डाटा आ रहा है उसी का करंट सेल का व्हीकल्स इधर शो करानी है डिटेल। उसके बाद जब आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट डायनेमिकली भी ला सकते हैं, कि मतलब पीछे से जो सी भी पेरेंट ग्रुप व्हीकल्स उसका क्या चीज़ शो करवानी है, मैंने यहाँ पर नेम शो करवाना है, ठीक है। तो अब इधर व्हीकल्स का नेम आ जाएगा, लिस्ट ऑफ व्हीकल्स का नेम आ जाएगा। अच्छा, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दो व्हीकल्स जो है ना डाटा हमें शो हुआ है इसका। तो व्हीकल्स
हमने दो ही एंट्रीज यहाँ पर की थी व्हीकल्स में, तो हमें दोनों की दोनों जो है शो हो गई। अब लेट्स सपोज मैं इनके साथ ईयर भी शो करवाना चाहता हूँ फ्रंट एंड पे, तो इस डेटाबेस में से जो है डाटा आ रहा है। तो अब अगर मैंने इनको करवाना है कि लेट्स सपोज मैं इधर एक और नीचे टेक्स्ट शो करवा देता हूँ। अच्छा, इसको नेम को थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ, तो इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे नीचे वाला एक और टेक्स्ट मैंने प्लेस किया है, इसको ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं उसी उसी का जो है इंसर्ट डायनेमिकली कंटेंट करूंगा। पेरेंट्स ग्रुप व्हीकल्स का मैं यहाँ पर मॉडल शो करवा देता हूँ कि वट मॉडल जो पड़ा हुआ है डेटाबेस में वो मॉडल भी फेच करवा कर लाए और वो इधर शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉडल आ गया। ठीक है, अब ईयर शो करवाना है, तो इसी मॉडल को मैं ईयर में चेंज कर दूंगा, तो इधर पेरेंट ग्रुप व्हीकल्स का ईयर शो हो जाएगा। तो ये देखें फेरारी 2000, तो ये हमारे पास वही डेटाबेस से एंट्रीज लेकर आ रहा है। ठीक है, ये बेसिकली रिपीटिंग ग्रुप का कंसेप्ट है, डाटा लाने के लिए शो होता है। अब यहाँ पर आप फिक्स नंबर ऑफ रोज कॉलम इनको एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने तीन ही कॉलम या एक ही कॉलम या एक ही एंट्री शो करवानी है, तो लेट्स रोज भी आप फिक्स कर सकते हैं, कॉलम भी। ठीक है, मैंने रोज फिक्स की, तो अब इसकी चार रोज हैं, चार रोज में ही डाटा आएगा। ठीक है, तो कॉलम अगर फिक्स करना है तो कॉलम में एक दो तीन जितने भी जिस तरह भी आपने अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करनी है। लेट्स सपोज मैंने तीन की हैं, तो इधर मुझे तीन ही शो होंगे, मगर मेरे पास डाटा पीछे दो का ही पड़ा है, तो डाटा दो का ही शो होगा, मगर तीन आप बन के आ गए हैं। ठीक है, एक इधर आएगा। तो इस तरीके से। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा रिपीटिंग ग्रुप का ना डाटा सोर्स चेंज करके, मेरे पास दूसरे टेबल्स में एंट्रीज पड़ी होंगी, उसमें आपको जो है ना बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एम्प्लॉयज़ किया मैंने, सर्च फॉर एम्प्लॉयज़, और मैं कहता हूँ कि सारे एम्प्लॉयज़ लाकर शो करवा दें। ठीक है, अब मेरे पास मैंने चार रोज दे दिए, इसको मैं दो रोज कर देता हूँ, या तीन दो रोज कर देता हूँ, और फिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स तीन ही रहने देता हूँ। तो अब यहाँ पर मुझे इसका भी ग्रुप का भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऊपर वाले का चेंज किया, एम्प्लॉयज कर लिया, करंट सेल एम्प्लॉयज आ गया। तो इधर को पेरेंट्स ग्रुप एम्प्लॉयज का नेम मैंने शो करवा दिया, इधर एम्प्लॉयज का नेम शो होंगे। इधर पेरेंट्स ग्रुप एम्प्लॉयज का नेम, और या इधर इमेज चले हम शो करवा देते हैं। तो इसको टेक्स्ट को फिर डिलीट कर लेते हैं, इधर हम जो है एक इमेज रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम एक इमेज रख लेते हैं इस ग्रुप के अंदर। ठीक है, अब इस इमेज को जो है मैं टॉप से मार्जिन थोड़ा सा दे देता हूँ, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज के नेम से थोड़ी सी नीचे आए। ठीक है, इस इमेज को भी अभी हमने डायनेमिक इमेज देनी है, मतलब पीछे डाटाबेस से लानी है, तो पेरेंट्स ग्रुप एम्प्लॉयज की इधर इमेज का इसको डाटा सोर्स दे देंगे। ठीक है, इसको अब ये तीन ऑप्शन हमें हम कोई भी इमेज रखते हैं ना, हम इसको कीप एलिमेंट एस्पेक्ट रेशो फिक्स्ड करेंगे। जो भी उस इमेज का प्रीवियसली रेशो होगी, वो उसी पर जो है ना एडजस्ट होकर आएगी हमारे पास। तो हम इसको रीस्केल या जूम कर सकते हैं। रीस्केल में ये होता है कि उसकी हाइट बढ़ेगी। ठीक है, मतलब जो भी उसके रेशो के अकॉर्डिंग होगी। इसको थोड़ा रिव्यू करके थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, कि ये किस तरीके से, अब देखें कोई इमेज ये बड़ी आ रही है, ये छोटी आ रही है, अब ये किसी और रेशो में आ रही है, ये किसी और रेशो में आ रही है। तो ये उनके एम्प्लॉयज़ के नेम आ रहे हैं, ये इमेजेस आ रही हैं, ये सारा डाटा हमारे पास इधर डीबी में पड़ा हुआ है। ऑल एम्प्लॉयज़ पे आए, ये देखें यहाँ पर हमारे पास डाटा लिस्ट ऑफ डाटा पड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है, तो रेशो 320, अब वो 320 की बजाय मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ कि वो थोड़ी इमेज छोटी आए। ठीक है, तो अब 1/1 की रेशो है, इसकी कीप एलिमेंट रेशियो फिक्स्ड आपने रखनी है, जूम पे किया है। अब वो अगर इमेज का साइज थोड़ा छोटा बड़ा भी होगा डायमेंशंस का, तो वो उसको थोड़ा सा जूम करके सबको इक्वली शो करवाएगा। सारे सारी अब देखें सारी इमेजेस सेम साइज की आ रही हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये जो सी दरमियान में लाइंस आप देख रहे हैं, ये रिपीटिंग ग्रुप के अंदर ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं सेपरेटर और बॉर्डर के नाम से। ये सेपरेटर है, इसको सेपरेटर को नॉन पे रखेंगे, तो इसके अंदर सेपरेटर्स हैं जो उनसे वो लाइंस खत्म हो जाएंगी। और ये जो रिपीटिंग ग्रुप के आप देखें वो लाइंस खत्म हो गई हैं, और अब साइडों पे जो से आ रहे हैं वो बॉर्डर्स हैं। अब रिपीटिंग ग्रुप के अपीयरेंस में आए, तो यहाँ पर इनको बॉर्डर्स बॉर्डर्स को भी मैं नॉन कर देता हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं रिपीटिंग ग्रुप की रिस्पॉन्सिवनेस पे। रिपीटिंग ग्रुप की रिस्पॉन्सिवनेस, अब रिस्पॉन्सिवनेस में देखें, अब मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाकर, तो मैं ज़रा छोटी स्क्रीन पर टेस्ट करता हूँ, तो वो देखें ये इमेजेस जो है ना एडजस्ट नहीं हो रही, खराब हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करें, अगर तो आप फिक्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स वाली लेआउट यूज करते हैं, मतलब फिक्स नंबर ऑफ रोज कॉलम्स इस तरह की हैं, तो आपको फिर कंडीशन पे जाके
आपको यहाँ पर कंडीशन लगानी पड़ेगी कि करंट पेज विड्थ जब हो 425 या कुछ भी, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में चीज़ें समझाई हैं। तो इसके कॉलम्स जो है 3 हो जाए, कॉलम बल्कि एक 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 ही कॉलम हो जाए, और रोज भी आपने चेंज करनी है तो आप रोज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रोज भी जो है ना, अब 6 एंट्रीज हैं तो रोज हम 6 कर देते हैं। अब जब वो 425 या उससे नीचे विड्थ पे जाएगा तो उसके बाद ये हमें कुछ इस तरीके से इमेजेस डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, एक एक रिकॉर्ड आ गया, कॉलम एक ही बन गया, एंट्रीज 6 बन गई हैं। इस तरह भी हम रिस्पॉन्सिवनेस कर सकते हैं डिफरेंट। 768 पे आप 2 कॉलम भी, मतलब टैबलेट्स पे 2 2 कॉलम्स भी शो करवा सकते हैं। जिस तरह मर्जी आप जो है ना इन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक तो ये लेआउट होगी, एक होती है ऑटो रिस्पॉन्सिव लेआउट। ठीक है, वो किस तरीके से होती है, उसमें हम फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज कॉलम्स फिक्स नहीं रखते। ठीक है, मिनिमम हाइट ऑफ रो को भी 0 कर दिया, फिक्स्ड नंबर ऑफ कॉलम्स को उससे भी हटा दिया। अब इसको मैंने मिनिमम विड्थ ऑफ कॉलम 200 दे दिया। ठीक है, 200 दे दिया। इसको अगर हमने 200 दिया ना, फिर हमने अंदर वाले इस ग्रुप को भी हमने 100 ही देना है मिनिमम विड्थ। ठीक है, 200 दे दिया। उसके बाद अब ये क्या करेगा कि 200 से कम नहीं जाएगा, ये वाला जैसा ग्रुप हमारा, ये 200 से कम नहीं जाएगा। अगर स्क्रीन कोलैप्स होती है तो ये क्या काम करेगा, इसको लेट्स सपोज 280 कर लेते हैं। ठीक है, 280 कर लिया हमने। तो उसके बाद अब इसको भी हमें रिपीटिंग ग्रुप के भी मिनिमम विड्थ ऑफ कॉलम को हमने 280 करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी हमने 280 कर लिया। ठीक है, अब 280 से कम नहीं है जाएगा नीचे, तो ये अब ये कंटेंट इसका खुद ब खुद एडजस्ट होगा। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले आइटम एज मशीनरी ग्रिड। हम इसको सिलेक्ट करके 2020 का दरमियान में गैप भी दे सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान गैप भी आए, मतलब सारी इमेजेस के अंदर रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। ठीक है, तो अगर हम इसको रीलोड करते हैं पेज को, तो अच्छा ये कंडीशन हमें रिमूव करनी पड़ेगी। कंडीशन हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं इसकी। तो अच्छा, अब हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अब देखें, मैंने इस पर रिस्पॉन्सिवनेस की कोई कंडीशन नहीं लगाई। ठीक है, तो वो मैंने रिमूव कर दिया। अब ये क्या होगा कि इसके जैसे ग्रुप्स जब 280 उनको विड्थ नहीं मिलेगी तो वो नीचे खुद ब खुद कोलैप्स होते जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद इस इमेज को अब इसको थोड़ा सा ना अच्छा कर लेते हैं। अब इसको फिक्स्ड विड्थ से हटा के मैंने इसको भी मिनिमम विड्थ 280 250 लेट्स सपोज कर दिया है। तो इमेज भी जो है ना खुद ही स्ट्रेच होंगी, और साथ इसमें एक ऑप्शन हमें मिलता है स्ट्रेच कॉलम्स फिल हॉरिजॉन्टल स्पेसिस, यानी ये जो सी हॉरिजॉन्टल स्पेसिस आती हैं, मतलब ये देखें अब ये जो सी स्पेसिस हैं इनको भी हम कवर कर सकते हैं कि ये फिर कैसे कवर होंगे, ये जो सा यही थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा। तो इसको मैंने किया है। अब इसको देखते हैं रिस्पॉन्सिवनेस इसकी। अब आप देख रहे हैं इमेजेस जो है ना खुद ब खुद छोटी भी होंगी, छोटी भी होती जा रही हैं, और अब खुद ब खुद एडजस्ट भी होती जा रही हैं। ठीक है, अब वो अपने हॉरिजॉन्टल स्पेसेस को भी खुद ही कवर अप कर रही हैं। ठीक है, तो ये ऑटो लेआउट होती है। हम रिपीटिंग ग्रुप को डिजाइन इस तरीके से कर लेते हैं कि हमें उसको रिस्पॉन्सिवनेस ना करना पड़े। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चीज आ जाती है मशीनरी ग्रिड। ठीक है, मशीनरी ग्रिड बेसिकली इस तरह की लेआउट होती है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, मैंने शुरू में दिखाई भी थी आपको, तो इस पेज पर पड़ी है। अच्छा, इसको हम अलाइन टू पेरेंट वाले को इसको डिलीट कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें डाटा हम ऑप्शन सेट से भी ला सकते हैं, सेम ही प्रोसीजर यूज होता है। ठीक है, तो आप बस रिपीटिंग ग्रुप का इधर डाटा सोर्स, इधर ऑप्शन सेट्स ऊपर से आ रहे हैं उनको सिलेक्ट कर लें, और इधर इधर से आपने गेट एन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ऑप्शन सेट्स को लाने के लिए वो अभी आगे मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, मशीनरी ग्रिड ये होती है जिसमें डाटा कुछ यूं डिस्प्ले होता है। ठीक है, इमेजेस कोई बड़ी आ रही है कोई छोटी आ रही है, तो ये लेआउट होती है। इसको हम कैसे सेट करते हैं, इसमें अपने रिपीटिंग ग्रुप में आ जाना। ठीक है, कॉलम्स आपने जितने रखने हैं उतने रख लें। ठीक है, आपने इसमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज को एक तो हटाना है। ठीक है, इसको अनचेक करना है। और जब आप इसको अनचेक करेंगे तो उसके बाद आपके पास एक ये ऑप्शन शो होता है स्ट्रेच रोज टू फिल वर्टिकल स्पेस, आपने इसको भी अनचेक करना है। इसको अनचेक करेंगे तो फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगा डिस्प्ले आइटम्स एज मशीनरी ग्रिड। लेट्स सपोज अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो वो देखें हमें नीचे डिस्प्ले आइटम एज मशीनरी ग्रिड का ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, तो आपने इसको इन चीज़ों को थोड़ा देख लेना। और तीसरी सेटिंग्स आपने इसमें मशीनरी ग्रिड करके रो सेल का गैप फिक्स कर देना है।
और उसके बाद मेन काम जो करना है, इसके अंदर जो सी इमेज होती है, इसके अंदर ये जो इमेज है, इसको आपने री स्केल पर रखना है, इसको जूम पर नहीं रखना। ठीक है, वो खुद ब खुद जो है ना इमेजेस री स्केल हो जाएंगी। तो बाकी आप इसकी रिस्पॉन्सिवनेस कर सकते हैं एडजस्ट, कंडीशन से कर लें, कॉलम से। तो बेसिकली ये चीज़ मशीनरी ग्रिड आ गई। तो अच्छा, अब ऑप्शन सेट से भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ऑप्शन सेट से रिपीटिंग ग्रुप में डाटा कैसे लेकर आऊँ। अब ये सारा डाटा हम करंटली लेकर आ रहे थे टेबल से। तो मैं व्हीकल से जो है ना डाटा लेकर आता हूँ कि व्हीकल्स मैंने शो करवाने हैं। अब व्हीकल्स में हमारे पास इमेज वाली कोई फील्ड नहीं पड़ी ऑप्शन सेट्स में, तो मैं उसको रिमूव कर दूँ। मैं सिर्फ टेक्स्ट ही सारा शो कराऊंगा अपने। इसमें करंट सेल रिपीटिंग ग्रुप पे आए, व्हीकल्स मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको आपने सर्च फॉर नहीं करना, डू अ सर्च फॉर यूज नहीं करना, ये नहीं आपने यूज करना। आपने ऑल व्हीकल्स, सारे व्हीकल्स सेलेक्ट किए तो वो सारे के सारे व्हीकल्स रिपीटिंग ग्रुप में ले आएगा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर वाले ग्रुप्स का भी जाहिर सी बात है आपने डाटा थोड़ा सा चेंज करना है। करंट सेल व्हीकल कर दिया, करंट सेल व्हीकल्स की अब आपको यहाँ पर वो फील्ड्स आ जाएंगी, डिस्प्ले, नेम, इमेज, मॉडल, ईयर। ठीक है, जो भी आपके पास पड़ा हुआ है ऑप्शन सेट में, हमने भी क्रिएट किए थे। इधर ऑप्शन सेट में गए तो व्हीकल्स में हमारे पास ये डिस्प्ले, ईयर, नेम, मॉडल, ये चीज़ें आ गई हैं। तो हम इसको प्रीव्यू करते हैं। ओके, वी नीड टू प्रीव्यू दिस पेज। इसको हमने प्रीव्यू कर लिया। तो यहाँ पर जो है हमें एंट्री नज़र आ गई है। आई थिंक सो उसमें हमने ऑप्शन सेट में एक ही एंट्री रखी थी। हाँ, एक ही रखी थी, तो हमें वो एक ही शो करवा रहा है। लेट्स सपोज मैं दूसरी भी रख देता हूँ, ये तीसरी भी मैंने रख दी। अब वो हमें तीन जो है ना शो करवाएगा। अब देखें यहाँ पर हमें दो शो हो गई हैं, तो मुझे लगता है हमने इसको फिक्स रोज कॉलम्स किए हुए हैं, तो इस वजह से हमें ये दो एंट्रीज शो करवा रहा है। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ें आ गई हमारे पास। अब देखें यहाँ पर हमें तीन शो करवा रहा है। ठीक है, तो ये हम ऑप्शन सेट से भी डाटा रिपीटिंग ग्रुप्स में शो करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ जाती है, फॉर रिपीटिंग ग्रुप्स कितने किस्म के होते हैं। ये मेन चीज़ है कि प्रोफेशनली काफ़ी वेबसाइट्स में किस तरीके से डाटा डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो मैं इसको अंडू कर लेता हूँ, आने वाली लेआउट जिसमें हम इमेजेस भी शो करवाई थी उस तरीके से। अच्छा, तो ये हमारे पास लेआउट्स हैं। ठीक है, अब नंबर एक तो आपने वेबसाइट्स पर देखा होगा कि नंबर एक तो या तो इस तरीके से डाटा डिस्प्ले हो रहा था वेबसाइट्स पे। ठीक है, इस तरीके से डाटा डिस्प्ले हो रहा था, इनकी इमेजेस को थोड़ा सा, या लेट्स सपोज मैं इसके अंदर जो ग्रुप है इसको थोड़ा सा राउंडनेस बॉर्डर को देकर बॉर्डर इसका थोड़ा सा सॉलिड कर देता हूँ। ठीक है, तो ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो इस तरीके से भी हमारे पास एक तो ये होता है, इस कार्ड्स की शेप में हमारे पास डाटा शो हो रहा होता है रिपीटिंग ग्रुप में। ठीक है, अब इसका तो मैंने आपको बता दिया। अब एक और तरीके से डाटा डिस्प्ले हो रहा होता है लिस्ट व्यू में ना, रिपीटिंग ग्रुप में। हम इसके नीचे ही जो है एक और रिपीटिंग ग्रुप यूज कर लेते हैं, उसमें हम उस तरीके, अब उसको हमने किस तरीके से सेट करना है। रिपीटिंग ग्रुप ले लिया आपने, उसमें कॉलम एक ही होता है। ठीक है, कॉलम ये एक ही हम यूज करेंगे। हम रोज को जो है ना फिक्स से हटाकर इसकी मिनिमम हाइट ऑफ रो को 0 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको मिनिमम विड्थ 280 कर लें। ये मैंने जो है पिछले लेक्चर्स में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की हैं चीज़ें, कि मिनिमम विड्थ हम 280 क्यों रखते हैं और ये चीज़ें। रिपीटिंग ग्रुप को मैंने मिनिमम विड्थ 280 दे दी है। तो अब इसके अंदर हमने दो ग्रुप्स रखने हैं, एक हेडर होगा उसका और एक उसकी कंटेंट वाला होगा। लेट्स सपोज मैंने इसमें ग्रुप रख लिया, इसको मैं रिपीटिंग ग्रुप के अंदर रख लेता हूँ। इसको मैंने रिपीटिंग ग्रुप के अंदर रख लिया। लेट्स सपोज इसके अंदर मैं हेडिंग्स सारी शो करवाऊंगा। अच्छा, इसको हम मिनिमम विड्थ लेट्स सपोज 1000 दे देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको मिनिमम विड्थ 800 क्यों दी है। ठीक है, वो मैं भी आपको थोड़ा सा इसकी थोड़ा सेंटर, अच्छा इसको हमने रख लिया रो में, ताकि इसमें डाटा हमारे पास इस तरीके से आए। ठीक है, इस रिपीटिंग ग्रुप को मैं थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा अलहदा कर देता हूँ, 60 का मार्जिन दे देता हूँ ताकि थोड़ा। उसके बाद इसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट रखा। अब ये मेरे पास हेडिंग्स हैं। ठीक है, तो मैं इस हेडिंग्स को थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, 700 पे रख लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ का इमेज आएगी। ठीक है, एम्प्लॉयज़ की इमेज आएगी इधर। उसके बाद मैं इसी को
इस अब ये जो ग्रुप मैंने रखा है इसको मैं यहाँ से ये वाली लेआउट सेट कर लेता हूँ ताकि ये एडजस्ट मतलब इसके कॉर्नर्स में चीज़ें आ जाएं। तो उसके बाद इसको पैडिंग दे देते हैं लेफ्ट से भी 20 की, ताकि कंटेंट जो है बिल्कुल साथ ना लगे। ठीक है, इमेज आ गई। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमने शो करवानी है, ये इधर देखें यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो गया। दूसरी बात, हम उसका इमेज नेम शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज का जो है नेम आ जाएगा, और नेम और इमेज ही हम फिल वक्त ही शो करवा लेते हैं, या चले डेजिग्नेशन भी शो करवा लेते हैं। तो हम जो भी हम चीज़ें जो है ना शो करवाना चाहिए, मैंने कंट्रोल डी किया, इधर एक और जो है ना डेजिग्नेशन आ गया, तो मैं इधर डेजिग्नेशन की एक फील्ड इधर दे देता हूँ, हेडिंग। अच्छा, अब आपने इस सबसे पहले रिपीटिंग ग्रुप रखा, उसके अंदर एक ग्रुप ये रखा, और उसके बाद एक ग्रुप रखेंगे, इसी को कंट्रोल डी किया, एक ग्रुप और नीचे आ गया। ठीक है, तो उसके बाद इस रिपीटिंग ग्रुप को जरा मैक्सिमम विड्थ दे देता हूँ ताकि इतना ही एक्सपेंड ना हो। लेट्स सपोज मैं इसको 820 कर लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा ना इस सेंटर में कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इमेज आएगी। अब ये देखें, एक सबसे पहला ये हेडर है, और ये उसके नीचे कंटेंट है। ठीक है, अब इस इमेज की जगह लेट्स सपोज मैं इस इमेज की जगह इमेज में रखता हूँ यहाँ पर, ताकि इमेज के नीचे इमेज आए। इसको मैं दे देता हूँ 30-30, लेट्स सपोज 50-50। कीप एलिमेंट रेशियो फिक्स्ड आपने इसको रख लेना है। ठीक है, और इसको भी, इस ग्रुप को भी थोड़ा सा ऊपर से पैडिंग भी दे देते हैं 10 की, बॉटम से भी 10 की। ठीक है, अब अब आपने ये चीज मेक श्योर करनी है कि इस रो में और इस रो में इन दोनों की मिनिमम विड्थ एक जितनी रखनी है। जैसे मिनिमम विड्थ मैंने 800 रखी है, इसकी भी मैं इसकी भी मिनिमम विड्थ 800 रखी है। ठीक है, तो इनको मिनिमम विड्थ आपने एक जितनी रखनी है, और उतनी रखनी है जितना उसमें कंटेंट पूरा आ जाए। ठीक है, उसके बाद ये जैसे हेडर्स हैं, इसके अंदर मतलब इस रोज के अंदर जितनी भी चीजें हैं, और इस रोज के अंदर जितनी भी चीजें हैं, उन सबको फिक्स्ड विड्थ देनी है। लेट्स सपोज अब ये नेम है, मैं इसको फिक्स्ड विड्थ दे देता हूँ 50 की। मैंने ये जो सी इसके नीचे इमेज आ रही है, इसको भी मैंने फिक्स्ड विड्थ 50 की ही देनी है। ठीक है, इसी तरह अगर नेम मैंने शो करवाना है, इसको भी फिक्स्ड विड्थ में, सपोज नेम थोड़ा लेंथी होता है, मैं इसको 150 दे देता हूँ, नेम 150। तो मैंने इसके नीचे जो सी कॉलम मैं शो करवा रहा हूँ, उसको भी मैंने 150 ही देना है। ठीक है, इसी तरह डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन को भी जितना देंगे, उससे नीचे वाले को भी उतना ही हमने फिक्स्ड विड्थ देनी है। ठीक है, तो इसको फिक्स्ड विड्थ लेट्स सपोज 100 दे देते हैं, इसको भी हम 100 दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको आपने फिट विड्थ तो कंटेंट नहीं रखना, इसको बस मिनिमम विड्थ दे देनी है, जितनी भी जहां पर भी आके कोलैप्स करे। जैसे मिनिमम विड्थ 800, अगर मैं इसको 400 देता हूँ, तो आपने देखें अब ये 400 में बिल्कुल डाटा इस तरह आ रहा है। अगर मैं इसको 400 भी दे सकता हूँ, लेट्स सपोज मैं और कम करता हूँ, जहां पर आपने देखना है कि इसका डाटा कम नीचे होना शुरू हो गया। तो अब देखें, ये जो है ना डेजिग्नेशन आ गया हमारे पास। अच्छा, इसको मिनिमम विड्थ 280 दी है हमने, और अच्छा, अब हमने इसको फिट विथ कंटेंट से हटा दिया। बस हमने आपने देखना कि कंटेंट नीचे जब तक नहीं ना आता, उतनी आपने मिनिमम विड्थ उसको दे देनी है। ठीक है, तो मैं लेट्स सपोज फिल वक्त के लिए 600 ही दे देता हूँ, इसको भी फिर मुझे 600 ही देनी पड़ेगी। ठीक है, और अब ये नीचे डाटा है। ठीक है, अब इस इमेज में मैं चाहता हूँ कि रिपीटिंग ग्रुप से जो भी ऊपर से कंटेंट आ रहा है, उसका रिपीटिंग ग्रुप का थोड़ा डाटा सोर्स हमने सेट कर लेते हैं। एम्प्लॉयज का डाटा लेकर आना है हमने, सर्च फॉर, इधर एम्प्लॉयज कर लिया, सारे एम्प्लॉयज का डाटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने वो तो ऊपर वाले तो हेडर्स हैं, उनको हमने चेंज नहीं करना, हमने इसके अंदर कंटेंट शो करवाना है, तो इस ग्रुप को हम दे देते हैं एम्प्लॉयज है। ठीक है, उसके बाद डू अ सर्च फॉर, डू अ सर्च फॉर नहीं, करंट सेल एम्प्लॉयज, ऊपर से एम्प्लॉयज जो सा भी आ रहा है वही नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, पेरेंट्स ग्रुप में एम्प्लॉयज मैंने कर लिया। ठीक है, अब इसको हम जूम पे रखते हैं ताकि इमेजेस एक जितनी रहें, और मैं इसको राउंडनेस बिल्कुल 100 की दे देता हूँ, या जितनी भी ज़्यादा दे देता हूँ, 100 दे देता हूँ, ताकि इमेज हमें सर्कल में शो हो। पेरेंट्स ग्रुप एम्प्लॉयज की इधर इमेज आ जाएगी। ठीक है, इधर नेम की जगह हम उसका नेम शो करवा देते हैं, पेरेंट्स ग्रुप का एम्प्लॉयज का नेम इधर आ जाएगा। ठीक है, डेजिग्नेशन हमारे पास पीछे फील्ड है, हम इसको इस तरीके ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास इस तरह लिस्ट व्यू में सारे एम्प्लॉयज का डाटा शो होगा। ठीक है, अब ये ऊपर हेडर है, हेडर को भी बोल्ड रखा है, नीचे वाले को बोल्ड रखा है, तो हम नीचे वाले को थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि फर्क नजर आए कि नीचे एंट्रीज हैं और ऊपर वो हेडर है।
लेट्स सपोज इसको भी 400 कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा रीलोड करते हैं। अच्छा, हमने इसको जो है रीलोड कर लिया। अब इसके नीचे आए तो ये हमने भी टेबल जो है क्रिएट किया। अब देखें ये लिस्ट व्यू है डाटा। ठीक है, इसमें डाटा लिस्ट व्यू में शो। अब देखें ये ऊपर इमेज नेम और डिस्क्रिप्शन ये हेडर उसी तरीके से आ रहा है। अब हमने ये सिर्फ एक ही दफ़ा शो करवाना है। ठीक है, अब हमने मिनिमम विड्थ वो इसलिए रखी थी कि जब रिपीटिंग ग्रुप के अंदर मिनिमम विड्थ रखते हैं तो डाटा जो है ना इस तरह स्क्रॉल करने लग जाता है, मतलब इस तरीके से सारा डाटा शो होता है। वो मिनिमम विड्थ हमने दोनों ग्रुप्स को इसलिए दी थी। ठीक है, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी चीज को कि अच्छा, अब हमने इसको एक ही दफा शो करवाना है। हमने इसके हेडर को एक ही दफा शो करवाना है, तो हम इसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे कि ये जो सा हेडर है इसकी लेआउट में गए, हमने विजिबल ऑन पेज लोड हमने इसको हटा दिया और कोलैप्स वन हिडन कर दिया, मतलब पेज लोड पर वो शो ना हो। ये सिर्फ तब शो हो इसकी जब कंडीशन हो कि जब करंट सेल इंडेक्स यानी पहली एंट्री आए तो उसका इंडेक्स 1 हो। करंट सेल इंडेक्स इज 1, देन दिस एलिमेंट इज विजिबल। ठीक है, इसको हमने चेक कर दिया। अब क्या होगा कि जब पहला इंडेक्स आएगा सिर्फ इस ग्रुप के साथ, पहले इंडेक्स के साथ ये हेडर शो होगा, बाकियों के साथ नीचे ये वाला जैसा ग्रुप है हमारा वो शो नहीं होगा। तो फिर सिंपल रिकॉर्ड्स ही शो होंगे। तो उसके बाद ये देखें, अब हमारे पास जो है ना इस तरह डाटा शो हो रहा है। एलेक्स, हेनरी, उनकी इमेजेस आ रही हैं, तो इस तरह हम लिस्ट व्यू में डाटा इस तरीके से शो करवाते हैं और ये हमारे पास कार्ड व्यूज में आता है। तो ये रिपीटिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास जो सी चीज़ें रह गई हैं, हमने रिपीटिंग ग्रुप देख लिया, मशीनरी ग्रिड देख लिया, उसके बाद ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिवनेस, फिक्स्ड रोज, कॉलम्स, इन चीज़ों को देख लिया, डेटाबेस की सारी चीज़ों को देख लिया, ऑप्शन सेट्स को देख लिया। उसके बाद हाँ, डायनेमिक सर्च बॉक्स और ड्रॉप डाउन। ठीक है, अब ये चीज़ें ड्रॉप डाउन और सर्च बॉक्स किधर यूज़ होती हैं, मैं फिल वक्त के लिए इनको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से रिपीटिंग ग्रुप को। तो बल्कि हम कोई और पेज यूज़ कर लेते हैं। लेट्स सपोज अबाउट अस के पेज पे आए, हमने इसको डिलीट कर दिया इधर से। और हमने यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें एलिमेंट्स में मिल जाती हैं चीज़ें दो ड्रॉप डाउन से। एक तो ड्रॉप डाउन में नंबर एक तो हम ये ड्रॉप डाउन है हमारे पास, तो इसको ज़रा मैं सेंटर कर लेता हूँ और मार्जिन भी से दे देता हूँ ताकि पेज के, अच्छा ये ड्रॉप डाउन है। अब इस ड्रॉप डाउन के अंदर हम वैल्यूज़ इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, जितनी मर्जी एंट्रीज कर दें। तो ये स्टैटिक कंटेंट है ड्रॉप डाउन के अंदर, ये देखें स्टैटिक चॉइसेस। अब इसको हम डायनेमिक भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब डायनेमिक मैंने इसमें डाटा लाना चाह रहा हूँ। जेंडर्स, जैसे हमारे पास ऑप्शन सेट में हमने जेंडर्स लिखे हैं, तो मैं ऑल जेंडर्स का डाटा, करंट ऑप्शन, उनकी क्या चीज़ आप इस ड्रॉप डाउन में शो करवाना चाहते हैं, डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले टेक्स्ट है उसकी फील्ड का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको सर्च करता हूँ इस पेज को, तो यहाँ पर देखें वो मुझे वो उस ऑप्शन सेट से डाटा लाकर शो करवा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको डायनेमिक से हटाकर स्टैटिक रखता हूँ तो हमने यहाँ पर जो जो से ऑप्शन लिखे होंगे वो ड्रॉप डाउन में शो होंगे, ये देखें। ठीक है, तो उसके बाद हम इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि सबसे पहले जब ड्रॉप डाउन शो हो तो ये वाली चीज़ पहले से ही सिलेक्टेड आए, या कोई भी एंट्री स्टैटिक में भी कर सकते हैं हम, डायनेमिक में भी जो है ना कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डायनेमिक में गए, यहाँ से हम ऑप्शन सेट्स कोई भी कहीं से भी डाटा, व्हीकल्स में डाटा भी यहाँ पर शो करवा सकते हैं। लेट्स सपोज व्हीकल्स मैंने शो करवाने हैं, तो मैं ऑल व्हीकल सेलेक्ट कर दिया और उसका डिस्प्ले वाली जो है ना चीज़, अब यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहता हूँ कि फरारी सिलेक्टेड ऑलरेडी हो, बाकी सारों में जो तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में वो चीज़ आ जाती है। देखें फरारी पहले से सिलेक्टेड है, तो ये ड्रॉप डाउन है। उसके बाद सर्च बॉक्स में भी ऐसे ही, लेट्स सपोज मैं आपको सर्च बॉक्स को भी दिखा देता हूँ। इसको भी सेंटर कर लिया, ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन दे दिया। अब सर्च बॉक्स में भी हमारे पास डायनेमिक चॉइसेस होती हैं, तो हम डायनेमिक में आकर डिफाइन लिस्ट ऑफ ऑप्शन में जाते हैं, तो हमने क्या चीज़ें शो करवानी है, यहाँ पे हम डाटाबेस से डाटा लाकर शो करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लेट्स सपोज मैंने एम्प्लॉय सारे सर्च करवाने हैं, तो किस फील्ड से सर्च करवाएं, नेम से। अब इसमें हमारे पास सारा डाटा जो है ना हम सर्च कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ के हवाले से। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर लिखा जॉन, तो वो देखें जॉन्स की एंट्री है तो उसने मुझे लाकर शो करवा दिया है। तो ये सर्च बॉक्स है। लेट्स सपोज मेरे हमारे पास और क्या जॉन था, हाँ, तो उसके बाद ये इस तरीके से हम सर्च बॉक्स में इस तरह डाटा जो है ना सर्च हो जाता है।
तो ये बेसिकली सर्च बॉक्स था, ड्रॉप डाउन्स था, और बाकी भी जो है आज का हमारे लेक्चर में यही चीज़ें थी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि CRUD ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, डेटाबेस में एंट्रियाँ फ्रंट एंड से अपडेट डिलीट ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है, फिल्टर डाटा कैसे करके लाते हैं, एडवांस फिल्टरिंग कैसे हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह इन्हीं चीज़ों को देखेंगे। तो अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप जो है ना कमेंट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। स्काइप की आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको कोई भी मसला आता है तो आप जो है ना डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं। बाकी इसके टास्क में आपने जो है ना डिफरेंट रिपीटिंग ग्रुप्स मतलब डिफरेंट व्यूज में जो है ना डाटा शो कैसे करवाना है वो चीज़ें आपने देखें। ठीक है, वो फिग्मा का लिंक जो है ना मैं दे दूंगा, उसमें रिपीटिंग ग्रुप्स काफ़ी सारे बने होंगे फिग्मा के। तो आपने वो जो है ना डिज़ाइन करने हैं अपने अपनी अपनी ऐप्स के अंदर, उनकी जो है ना अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और आपने जो है ना सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और जो है ना बेल आइकन को भी दबा लें, तो ताकि आप तक जो है ना नेक्स्ट लेक्चर्स भी पहुंच सकें इंशाल्लाह। तो हमारे पास 6 लेक्चर्स और होंगे, और तकरीबन इंशाल्लाह बबल की सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद हम एक ऐप बनाएंगे स्क्रैच से, उसमें सारे लॉगिन साइन अप ये वो चीज़ें मतलब कंप्लीट पूरी वो ऐप होगी जिसमें सारे कंसेप्ट होंगे एक ऐप को बनाने के। तो वो फिर ट्यूटोरियल शुरू करेंगे आफ्टर ट्रेनिंग, तो उसमें फिर आपकी जो है ना अच्छे से चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। तो फिर जो है ना नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रोसीड कर सकेंगे किसी भी प्रोजेक्ट को खुद अकेले। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।